अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी और मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप चावल लिए थे और इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। अब हम इन्हें पकाएंगे। तो सबसे पहले मैं पानी ऐड करूँगी एक बर्तन में। 4 कप मैं इधर पानी ऐड करूँगी। जिस बर्तन के साथ हमने चावल नापे थे उसी बर्तन के साथ हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। याद रखिए 2 कप चावल लिए थे और 4 कप पानी ऐड किया है मैंने। और 2 टीस्पून मैं इधर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद इस तरह से एक बार हम चम्मच चला देंगे और इनको हम पकने देंगे। देखें चावल हमारे पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इन पे ढक्कन लगा देंगे और इन्हें हम पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा तो हम इनमें दम लगाएंगे। देखें पानी खुश्क हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा ही बाकी है। अब हम इसमें दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैं इधर 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करूँगी। सिरके से ये होगा कि चावल जो हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल खड़े खड़े रहेंगे। तो सिरके को ऐड करने के बाद एक बार हम चम्मच चलाएंगे चावलों में अच्छी तरह से। इस तरह से चम्मच चला लेंगे और इसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। देखें दम लगाने के बाद चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इन्हें किसी खुले बर्तन में ऐड कर लेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो मैं इन्हें एक प्लेट में ऐड करूँगी। इस तरह से खुले बर्तन में हम इन्हें डाल लेंगे और इनको हम साइड पर रखेंगे ठंडा करने के लिए। और इसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं उसमें मैंने ये लिए हैं शिमला मिर्च। इस तरह से लंबाई में मैंने इसको कट कर लिया है और साथ ही मैंने रेड वाली मिर्च ली है, इसे भी मैंने इसी तरह से लंबाई में कट कर लिया है। और इसके बाद मैंने इधर लिए हैं कॉर्न और ये हमारे पास है ग्रीन ऑनियन और थोड़ी सी बंद गोभी। देखें इस तरह से कट की हुई। इनको हम साइड पे करेंगे। और इसके बाद मैंने चिकन लिया है 1 कप। इस तरह से बोनलेस चिकन है और इसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इधर लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही मैंने इधर चाइनीज़ सॉल्ट लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इधर जो हम आम नमक यूज़ करते हैं वो लिया है और हाफ़ टी स्पून ही इधर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून वाइट सिरका लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने सोया सॉस ली है। और इसके बाद हस्बे ज़रूरत हम ऑयल ऐड करेंगे और 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है चॉप किया हुआ। अब हम एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं इधर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसमें हम ये लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन का हम हल्का हल्का कलर चेंज कर लेंगे। देखें इस तरह से जब कलर चेंज कर ले लहसुन तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए और गल जाए। तो देखें चिकन को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कॉर्न। तो ये हमने पहले ही बॉईल किए हुए थे, ये बॉईल किए हुए कॉर्न हैं। और इसके बाद ये मैं शिमला मिर्च और ये जो लाल मिर्चें हैं ये ऐड करूँगी और साथ ही बंद गोभी और साथ ही हम इसमें ग्रीन ऑनियन ऐड करेंगे और इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके बाद हम साथ ही सिरका ऐड करेंगे
और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे, पका लेंगे इन सब्जियों को। जैसे ही ये सब्जियां नरम हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो देखें सब्जियां हमारी अच्छी तरह से पक गई हैं और अब हम इसमें ये बॉईल किए हुए चावल ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारे ज़बरदस्त से चाइनीज़ राइस तैयार हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।